हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज एक स्पेशल टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा आपको, लेकिन उसके पहले मैं बता दूँ, आपका बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। आप जो भी वीडियो बन रहे हैं, सारे वीडियोस को आप देख रहे हैं, आप अपने दोस्तों को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करवा रहे हैं अपने दोस्तों से। ये बहुत अच्छा लग रहा है। इससे हमें उत्साह मिलता है और फिर नए नए वीडियो के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। आपको जहाँ भी कोई किसी टॉपिक में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूँगा आपको आपके सारे जो समस्या है उसको हल करने का। चलिए, आज मैं एक स्पेशल टॉपिक के साथ आपके सामने हूँ। टॉपिक है वर्ब के दो पार्ट्स, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं और काफ़ी परेशानियाँ होती है कन्फ्यूज़न में। तो सारे डाउट्स को अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो पे बने रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। देखना, मैं लिखा बैन वर्ब। बैन वर्ब के दो पार्ट्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। उनके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के हम लोग डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद फिर समझेंगे, सेंटेंसेस बना करके देखेंगे। आपके सारे डाउट्स, सारे कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएंगे। देखते रहो वीडियो को। इसके दो पार्ट्स हैं। ट्रांजिटिव वर्ब एंड सेकेंड पार्ट है इंट्रांजिटिव। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग समझेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। और सेंटेंस में हम लोग कैसे समझेंगे कि ये वर्ब कौन सा है जो सेंटेंस में यूज्ड हुआ रहता है। उस वर्ब को हम लोग समझेंगे कि ये जो वर्ब है लगा हुआ है कौन से वर्ब में है, ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो हम लोग पहले एक को लेकर के चलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब को लेकर के चलते हैं और उसे समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, इसको इंट्रांजिटिव को मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके दो पार्ट्स को। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, मैं आपको डेफिनेशन के पहले क्लियर कर दूँ समझाने के लिए कि बहुत ही आसान है आपके लिए। ट्रांजिटिव वर्ब यानी वैसे वर्ब होते हैं। वर्ब का मतलब हो गया कि एक ऐसा वर्ड जो एक्शन शो करता है, यानी आप जो करते हैं वो शो करता है। पढ़ते हैं तो वो आपकी क्रिया है, यानी क्रिया को दिखाता है, आपके एक्शन को दिखाता है, आपके स्टेट को दिखाता है। ठीक है, तो वो वर्ब्स होते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब में हम लोग समझेंगे कि वैसे वर्ब जिसका प्रयोग होने के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यानी वैसे वर्ब जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, वैसे वर्ब जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। ठीक है, मैं इसका डेफिनेशन दे देता हूँ। इसको सेकेंड, ये इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंट्रांजिटिव को। द वर्ब यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मैंने आपको बताया कि वैसे वर्ब जिसका प्रयोग हुआ रहता है उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लगा रहता है तो वो वर्ब हो जाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। यानी ऑब्जेक्ट के साथ जो वर्ब है उसे ट्रांजिटिव कहते हैं। सेंटेंस के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कौन से वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, या ऑब्जेक्ट लगा हुआ तो किस रूप में लगा हुआ है,
हम लोग वर्ब को देखेंगे और ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो सारी कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, मैंने कुछ सेंटेंसेस को लिखा है यहाँ। आप सेंटेंसेस को देखेंगे, पहले इसका मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं। आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। यू बीट मी, आप मुझे पीटते हो। सी रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ती है। वी प्ले फुटबॉल, हम लोग फुटबॉल खेलते हैं। राम प्लेस टेनिस, राम टेनिस खेलता है। तो सबसे पहले हम लोग वर्ब को देखेंगे, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट देखेंगे। देखें, सबसे पहले वर्ब को देखना है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। टीच, बीट, रीड्स, प्ले, प्लेस। ठीक है, ये वर्ब है जो सब्जेक्ट के साथ लगा हुआ है, सब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब्स आए हुए हैं। अब देखना है कि इसमें जो मैंने 5 सेंटेंसेस लिखा है, इसमें जो वर्ब्स हैं, इन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट है, इन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट है। मैं ऑब्जेक्ट को घेर देता हूँ, यू, आई टीच यू। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि कैसे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की पहचान करते हैं। आप वीडियो को देखो और भी समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगी। अब समझो, ये वर्ब के बाद जो आया है ये ऑब्जेक्ट है, आई टीच यू। तो किसे सवाल करो, किससे? ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो सेंटेंस से सवाल करो किसे, मैं किसे पढ़ाता हूँ। आंसर जो आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो किसे पढ़ाता हूँ? तुम्हें। आई बीट यू, यू बीट मी। आप किसे पीटते हो? मुझे पीटते हो। आंसर आया मी। तो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। सीता क्या पढ़ती है? किसे पढ़ती है? किताब को पढ़ती है। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। इन सारे सेंटेंसेस में जो वर्ब्स लगे हुए हैं, उसके बाद जो है वो जो वर्ड आया हुआ है वो ऑब्जेक्ट है। यानी डेफिनेशन के अनुसार ये चल रहा है कि वैसे वर्ब जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट रहता है, वैसे वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर के आया हुआ है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। ठीक है, तो सारे सेंटेंसेस में हम देख रहे हैं कि वर्ब के बाद ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है। यानी सारे वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है। इसके बाद टीच के बाद यू आया है, बीट के बाद मी आया है, रीड्स के बाद अ बुक आया है, प्ले के बाद फुटबॉल आया है, प्लेस के बाद टेनिस आया है। यानी जितने वर्ब्स हैं उसमें सब वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है। इट मीन्स कि इसमें जितने सारे वर्ब्स हैं, सारे वर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। ठीक है, तो कौन कौन से वर्ब्स हैं इसमें, उसको मैं साइड लिख देता हूँ आपको आसानी होगी समझने में। इसमें जो वर्ब्स यूज हुए हैं सिर्फ इसी में नहीं है, आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। डेफिनेशन आप समझो कि वैसे वर्ब जो जिसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है, वैसे वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है। जरूरी नहीं कि यही 5 सेंटेंस से, बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं। अपने साथ किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ रहे तो वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। ठीक है, तो इन 5 सेंटेंसेस में जो वर्ब्स यूज हुए हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ। टीच, बीट, रीड्स, प्ले, प्लेस। तो 5 सेंटेंसेस में 5 वर्ब्स यूज हुए हैं और सारी वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है। इट मीन्स कि जितने वर्ब्स हैं सारे वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हैं। बच्चों ध्यान से इसको समझना, वीडियो को देखना, बार बार अंत तक वीडियो को देखना, आपको बेहतर तरीके से
समझ में आ जाएंगे। ट्रांजिटिव वर्ब उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। देखो वीडियो को। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब का डेफिनेशन हम लोग समझेंगे और फिर उस पर सेंटेंसेस को बना करके हम लोग सीखेंगे, समझेंगे। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको एग्जाम्स में फुल मार्क्स आएंगे। वीडियो को देखते रहो। सबसे पहले हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब के डेफिनेशन समझेंगे और उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे और उसमें जो वर्ब्स लगे होंगे वो हम लोग सीखेंगे कि ये कैसे इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। पहले डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग सीखेंगे कि इंट्रांजिटिव वर्ब, जैसे मैं डेफिनेशन में लिखा हूँ कि इंट्रांजिटिव वर्ब द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। वैसे वर्ब जिसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के बिना हुआ है, यानी वैसे वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ रहता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। सिंपल सी बात है, ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट रहता है, इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट रहता है, इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। ठीक है, तो कुछ सेंटेंसेस को बना करके हम लोग देखेंगे और फिर समझेंगे कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब कैसे है। कुछ सेंटेंसेस को हमने लिखा है यहाँ, 5 सेंटेंसेस को लिखा है जो हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ रहे थे। उसमें जो सेंटेंसेस हमने लिखा उन सारे सेंटेंसेस के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ, ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ इसलिए वो ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। अब यहाँ इंट्रांजिटिव वर्ब में अब देखो वर्ब को पहले पहचानो। देखो ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, यानी ये एक्शन दिखा है। तो जाना, जाना क्या है? एक एक्शन है। खेलना एक्शन है। डांसेस यानी डांस करना एक्शन है। तो वर्ब है ही, वर्ब है, वर्ब। लेकिन किसी भी वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ भी नहीं हुआ है, यहाँ भी नहीं हुआ है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं हुआ, यहाँ भी। यानी किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है। जब कोई वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है तो वो वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे तरीके से इसमें जानकारी मिल जाएगी। वैसे वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ रहता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ कौन कौन से वर्ब्स हैं देखो, यहाँ वर्ब्स लिख देते हैं।
किसकी वर्ब का इसमें प्रयोग हुआ है? गो, प्ले, डांसेस, प्लेस, गोस। जो 5 सेंटेंसेस हमने लिखा है, इन पाँचों सेंटेंसेस में जो वर्ब्स लगे हुए हैं उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए ये सारे वर्ब्स हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। गो, प्ले, डांसेस, प्लेस, गोस, ये सारे वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। बच्चों, बहुत सारे लोगों के दिमाग में, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में कुछ अंतर होता है क्या? अंतर तो यही होता है कि यदि वैसे वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ रहता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, और वैसे वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ रहता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। जैसे यू प्ले लिखा हो, एक सेकेंड इसको मिटा देता हूँ फिर समझ में आसानी होगी। कन्फ्यूज़न यहाँ होता है बच्चों, मैं बता दूँ कि इसमें भी प्ले का प्रयोग हुआ है, यू प्ले, और इसमें भी यू प्ले फुटबॉल, यानी दोनों सेंटेंसेस में प्ले का प्रयोग हुआ है। आई इट, यहाँ भी आई इट अ मैंगो, यानी दोनों सेंटेंसेस में इट का प्रयोग हुआ है। तो वर्ब तो यहाँ दोनों में एक ही है, प्ले, लेकिन कौन ट्रांजिटिव वर्ब है कौन इंट्रांजिटिव वर्ब है ये आप समझ लो, आपकी सारी कन्फ्यूज़न खत्म हो जाएंगे। प्ले ये वर्ब है, यहाँ भी प्ले ये वर्ब है, लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है जबकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं। ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं। तो कन्फ्यूज़न यहाँ खड़ा हो जाता है कि क्या एक वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। यदि वैसे वर्ब जिसका प्रयोग हुआ है और उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है, इसमें और इसमें सेम वर्ब है प्ले, लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो ये हो गया आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ये वर्ब इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है, ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, एक ही वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट आया है वो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया वो इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ भी देखो इट, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, यहाँ देखो इट, इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न आपके अंदर रहता है कि क्या ये कैसे होता है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आए तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक है, हाँ, कुछ वर्ब्स हैं जो कि हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब्स के रूप में प्रयोग होता है, उसको देखेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ इससे आपके सारे कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
यस, मैंने जो वर्ब्स लिखे हैं बोर्ड पे, गो, कम, स्लीप, सिट, वॉक, डाई, ये हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। जिसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो इन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है, ऑब्जेक्ट कोई नहीं आता है, तो वो इंट्रांजिटिव, ये सारे वर्ब्स हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा, और वीडियो को देखते रहो, बार बार देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, टीचर से शेयर करो, और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेते रहो। आपको कोई चैप्टर में प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप चैप्टर को लिखेंगे ताकि मुझ तक जानकारी मिले, और मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। आप वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।